का भी कोर्ट मार्शल होगा, जबकि ISPR के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई की गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। जी सलमान, बताइए। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि सामने आई है और ISPR ने इस हवाले से तफसीलात जारी कर दी हैं। मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी दोनों पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड होने वाले फौजी ऑफिसर्स हैं और दोनों का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया है पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत। और दोनों पर जो इल्जामात हैं वो ये हैं कि इन्होंने पाकिस्तान की फौज के अंदर, पाक फौज के अंदर एहलकारों को, अफसरों को बगावत पर उकसाने की कोशिश की, उन्हें ड्यूटी से रूगर्दानी की हिदायत की और उनकी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उनकी जानिब से उसकी भी खिलाफवर्जी की गई। 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ये रिलेट करता है एस्पियोनाज से। और इस हवाले से उन्होंने बगावत का जो सबसे बड़ा इल्जाम है वो दोनों शख्सियात के ऊपर साबित हुआ कि उन्होंने बगावत पर उकसाने की खिलाफवर्जी की, उकसाने की कोशिश की और रियासत के मफाद के खिलाफ इन्होंने काम किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की खिलाफवर्जी हुई और जो अदालत है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया। बाकायदा कानूनी कवायद ज़वाबित के तहत ख्याल रखा गया। तमाम तर जो कानूनी उमूर हैं उनको मलहूज़े खातिर रखते हुए दोनों शख्सियात को 7 और 9 अक्टूबर 2023 को ये सज़ा जो है वो सुनाई गई। इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक जो जुडिशल प्रोसेस है उसको मुकम्मल किया गया जो कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो तयन करदा कवायद ज़वाबित हैं। अब अगर हम इनकी सजाओं की बात करें तो तमाम तर जो ड्यू जुडिशल प्रोसेस है वो मुकम्मल होने के बाद मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल की कैद बामुशक्कत की सजा जो है वो सुनाई गई है अदालत की जानिब से। और इसके अलावा कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। जी ठीक है सलमान आवान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा का कोर्ट मार्शल, ISPR के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया गया है और आदिल राजा को कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है, जबकि जो दूसरे हैं मेजर रिटायर्ड कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी उनको जो है वो 12 साल की सज़ा इस वक्त सुनाई गई है। और सलमान, एक बार फिर से हम आपसे पूछेंगे, इसकी डिटेल्स बताइएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये तमाम तर एक कानूनी प्रोसेस है जो कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट यानी जो इस वक्त लॉ ऑफ द लैंड है, पाकिस्तान का मुरवजा कानून है, वो कानून जो कि पाक फौज, मुसल्लह अफवाज और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको रेगुलेट करता है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 की हम बात कर रहे हैं, उसके तहत ये तमाम तर कानूनी प्रोसेस जो है जिसको आप आम जुबान के अंदर कोर्ट मार्शल कह सकते हैं वो मुकम्मल किया गया है। और ये कानूनी प्रोसेस जो है, अदालती कार्रवाई जो है वो मुकम्मल होने के बाद इन दोनों शख्सियात को जो है सजाएं सुनाई गई हैं और दोनों जो कि अब इस वक्त मुजरिम हैं पाकिस्तान के आइन की नज़र में, पाकिस्तान के कानून की नज़र में और पाकिस्तान की अदालत में इनके ऊपर जुर्म जो है वो इनका साबित हो चुका है। और वो जुर्म यह है कि इन्होंने फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने की कोशिश की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो है वो इस हवाले से खिलाफ वर्जी की गई और उसके बाद ये तमाम तर जो कानूनी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल हुई है। और इस कानूनी कार्रवाई के मुकम्मल होने के नतीजे में दोनों शख्सियात जो है उनके ऊपर जुर्म जो है वो इनका बगावत पर उकसाने का और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है जो कि एस्पियोनाज से रिलेट करता है, यानी किसी दूसरे मुल्क के लिए अपने मुल्क की जासूसी करने का इल्जाम जो है वो भी इनके ऊपर साबित हुआ है। 7 अक्टूबर 9 अक्टूबर 2023 की ये तारीखें जो है वो सामने आई हैं जब इनको सजा सुनाई गई। और जो इस हवाले से इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 21 नवंबर 2023 को इन दोनों शख्सियात के जो फौजी रैंक थे, इनकी साबिका हैसियत के, वो वापस ले लिए गए हैं और अब ये इनको जो फौजी रैंक थे इनके साबिका हैसियत वाले वो भी उनसे भी इन्हें महरूम कर दिया गया है। अब ये पाकिस्तान के आइन की नज़र में, पाकिस्तान के कानून की नज़र में दोनों शख्सियात वो हैं जिन्होंने पाक फौज को बगावत पर उकसाने की कोशिश की। दोनों शख्सियात वो हैं जो कि एस्पियोनाज के अंदर मुलविस पाई गई और ये आइन और कानून की नज़र के अंदर एक ड्यू जुडिशल प्रोसेस के बाद जो है वो मुजरिम करार किए गए हैं और दोनों को 12 साल और 14 साल की कैद बामुशक्कत जो है वो सुनाई गई है। तो इस हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक तरह से डेवलपमेंट है कि वो शख्सियात जो कि बैरून मुल्क बैठ के, और आपने देखा कि इनकी कॉल्स जो हैं दुश्मन के एजेंट्स के साथ रॉ के ओपन
जो हैंडलर्स हैं उनके साथ, जिनको सारी दुनिया एक तरह से अब जानती है कि ये रॉ के हैंडलर्स हैं, बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। खासतौर पर हम बात करेंगे आदिल राजा की, जिसकी कॉल्स जो हैं वो भी सामने आई थी और उन कॉल्स के जरिए ये बात बिल्कुल एस्टेब्लिश हो गई थी कि आदिल राजा के लंदन में बैठे हुए किन लोगों से राब्ते हैं, किन लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, किन लोगों के इशारे पर वो काम कर रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान के अंदर वो एक नफरत की आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो डिसिप्लिन्ड आर्म फोर्सेज हैं, यूनिफॉर्म्ड आर्म फोर्सेज हैं, उनके अंदर एक बगावत की आग भड़काने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल ये कानूनी कार्रवाई जो है मुकम्मल अब कर ली गई है और इस हवाले से दोनों शख्सियात को एक ड्यू जुडिशल प्रोसेस के बाद, मुरव्वजा तरीकाकार के बाद, एक जो उनका कोर्ट मार्शल जिसको आम जुबान में आप कह सकते हैं वो किया गया है और उन दोनों को सजा जो है वो सुनाई गई है। जी अच्छा सलमान, दोनों को सजा सुना दी गई है, एक बार नाजरीन को हमारे फिर से बताएगा इन दोनों को क्या सजाएं सुनाई गई हैं? जी बिल्कुल, दोनों शख्सियात की सजाओं की तफसीलात जो है वो भी सामने आ चुकी हैं। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो हैं उनको 14 साल की कैद सुनाई गई है, जबकि जो कैप्टन रजा मेहदी हैं उनको, या हैदर मेहदी हैं, उनको 12 साल की कैद मामुशक्कत जो है वो सजा सुनाई गई है। और ये सजाएं जो हैं इस हवाले से किसी को किसी किस्म का अबहाम जो है वो नहीं होना चाहिए कि ये फौजी अदालत के अंदर जो मुरव्वजा तरीक़ाकार है जिसके तहत फौजी एहलकारों, चाहे वो हाजिर सर्विस हों, चाहे वो रिटायर्ड हो चुके हों, उनकी जो रिलेटेड उनके कानूनी मामलात होते हैं वो इसी तरीक़ेकार के तहत पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की अदालत में ही इनको निपटाया जाता है। वहीं पर ये मामला जो है वो ज़ेर बहस आते हैं, वहीं पर ये मामला जो है उनका एक कानूनी तकाजा जो है वो पूरा किया जाता है। वहीं पर इन मामलात के ऊपर जो एक मजाज फोरम है वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ही है, जहां पर इन शख्सियात के खिलाफ बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल बात हो रही है मिलिट्री कोर्ट्स की, मिलिट्री ट्रायल की, तो इस हवाले से सबको ये जहन में रहनी चाहिए ये बात कि ये ट्रायल या ये कानूनी कार्रवाई या ये केस जो है वो किसी नए कानून के तहत नहीं किया जा रहा, वो किसी नए इकदाम के तहत नहीं किया जा रहा, बल्कि पहले से जो 1952 के अंदर पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली ने जो आइन, जो कानून पास किया था, पाकिस्तान आर्मी एक्ट, उसके तहत ही इन शख्सियात के खिलाफ भी कार्रवाई जो वो की गई है। और ये वही कार्रवाई है जो मेरे ख्याल में दुनिया के किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क के अंदर इस किस्म के इल्जामात के तहत जो जब साबित हो जाए तो इसी किस्म की कार्रवाइयाँ जो है वो की जाती हैं, इसी किस्म की कार्रवाई जो है उसका सामना करना पड़ता है मुल्ज़िमों को, और फिर जब वो मुजरिम बनते हैं तो फिर उनको सजा जो है वो भी सुनाई जाती है। और आज हमने देखा कि पाकिस्तान के आइन के तहत, पाकिस्तान के कानून के तहत जो है वो ये ड्यू जो प्रोसेस था वो मुकम्मल किया गया और ये दोनों शख्सियात जो है वो मुजरिम करार पाई। और इनके मुजरिम करार पाने के लिए इनके जो वीलॉग्स इस वक्त सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, इनकी जो